विश्वामित्र और मेनका की कहानी। जब विश्वामित्र एक घने वन के भीतर अपनी घोर तपस्या में विलीन थे, उन्हें तपस्या करते काफी लंबा समय हो चुका था। वे एक स्थान पर पत्थर की तरह स्थिर थे। उनके शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। उनके आसपास जंगली जानवर घूम रहे थे। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था और किसी के भीतर इतना साहस नहीं था कि वो विश्वामित्र की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न डाल सके। उनकी तपस्या का तेज बढ़ता ही जा रहा था और इसका प्रभाव अब देवलोक में भी पड़ने लगा था, जिसके कारण देवराज इंद्र को भी अब विश्वामित्र की तपस्या की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और यह भय सताने लगा था कि कहीं उनकी गद्दी खतरे में ना पड़ जाए। देवराज इंद्र को अपनी गद्दी से बहुत प्रेम था। वे किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को धरती पर जाने और विश्वामित्र को मोहित करके उनकी तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। विश्वामित्र कड़ी तपस्या से पत्थर हो चुके थे। उन्होंने काम को अपने वश में कर लिया था। अतः उन पर मेनका की सुंदरता का कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अंत में कामदेव की सहायता से मेनका के सौंदर्य का प्रभाव विश्वामित्र पर पड़ने लगा और वे मेनका पर मोहित हो गए। मेनका के हृदय में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ने लगा और दोनों ने विवाह कर लिया और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। अब मेनका भी उनके संग आश्रम में रहने लगी और सामान्य मानव की तरह दोनों जीवन यापन करने लगे। मेनका ने तपस्या तो भंग कर दी थी, लेकिन उसे लगता था कि कहीं वो विश्वामित्र को छोड़कर चली गई तो वे फिर से तपस्या में ना बैठ जाएं। वह जिस मकसद से वहां आई थी उसने अभी भी विश्वामित्र को यह सब नहीं बताया था, क्योंकि उसे उनके क्रोध का अंदाजा था। कुछ समय बीत जाने के बाद मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। तीनों खुशी खुशी आश्रम में रहते थे। अब विश्वामित्र भी पूरी तरह से गृहस्थ जीवन में रम गए थे। एक दिन अचानक वहां इंद्रदेव प्रकट हो गए और उन्होंने मेनका को याद दिलाया कि तुम इंद्रलोक की एक अप्सरा हो और यहाँ एक मकसद के लिए आई थी। तुम्हें इंद्रलोक वापस चलना होगा। यह सब सुन मेनका भावुक हो गई और विलाप करने लगी। वो अपने पति और पुत्री को छोड़कर इंद्रलोक वापस नहीं जाना चाहती थी। इसी पर इंद्रदेव ने मेनका से कहा कि यदि तुम वापस नहीं आई तो तुम्हें मैं शिला बना दूंगा। इसके डर से मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। दोस्तों, एक बार वशिष्ठ से पुराने वैर को स्मरण करके विश्वामित्र ने उनका यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया। सभी ऋषि इस यज्ञ में आए, किंतु वशिष्ठ के 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध के वशीभूत होकर विश्वामित्र ने उन्हें मार डाला। अपनी भयंकर भूल का ज्ञान होने पर विश्वामित्र ने पुण्य तप किया और क्रोध पर विजय करके ब्रह्म ऋषि हुए। सच्ची लगन और सतत उद्योग से सब कुछ संभव है। विश्वामित्र ने इसे सिद्ध कर दिया। श्री विश्वामित्र जी को भगवान श्री राम का दूसरा गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित कर देते थे। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से जान लिया कि त्रैलोक्य को भय से त्राण दिलाने वाले परब्रह्म श्री राम का अवतार अयोध्या में हो गया है। फिर वह अपनी यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम को महाराज दशरथ से मांग कर ले आए। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई।
इन्होंने भगवान श्री राम को अपनी विद्याएं प्रदान की और उनका मिथिला में श्री सीता जी से विवाह संपन्न करवाया। महर्षि विश्वामित्र आजीवन पुरुषार्थ और तपस्या के मूर्तिमान प्रतीक रहे। सप्तऋषि मंडल में वह आज भी विद्यमान है।